हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से है। और 2-4 दिनों लेट इसलिए हो गया क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा जा रहा था। तो नया ये सोचा गया है कि जिस तरह से मैंने जीके के लूसेंट से सेट लगवाया था आप लोगों को, तो इसी तरह लूसेंट का साइंस से, ओके ध्यान रहे, लूसेंट के साइंस से मैं फिर से सेट करवा रही हूँ क्योंकि आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का, तो ये सारे एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहे। तो आज जो क्वेश्चंस है 40 क्वेश्चंस का 1 से 10 पेज नंबर तक में क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को और इसमें देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4, यानी कि द्रव्यमान, तापमान और विद्युत धारा, ये तीनों के तीनों अदिश राशि के उदाहरण हैं, जबकि विस्थापन जो है ये सदिश राशि के उदाहरण है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी होती है और जो कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, ये बिल्कुल सही है। और एक पारसेक का मान 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। आंसर है ऑप्शन डी, 1971 में। इसमें जो है एसआई पद्धति के अंतर्गत सात जो है मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रकों को स्वीकार किया गया है। 7 मूल मात्रक में जो है पदार्थ की मात्रा के लिए मोल को 1971 में मान्यता दी गई थी और तब से लेकर के अभी तक मूल मात्रकों की संख्या 7 है। और वो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सब के प्रतीक चिन्ह, बीमा और एसआई मात्रक दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से इसे याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और जो 2 संपूर्ण मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, तो समतल कोण और ठोस कोण, जिसका कि एसआई मात्रक रेडियन है और इसका स्टेरेडियन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसे याद कर लें। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, v-u/t। त्वरण जो ज्ञात किया जाता है उसके लिए फॉर्मूला सूत्र जो होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन हो गया आपका, v हो जाएगा अंतिम वेग और u हो जाता है प्रारंभिक वेग। तो हो गया वेग में परिवर्तन और बटे समय अंतराल, तो t जो होता है वो समय अंतराल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो कि दाब की है। आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिबल। रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। आंसर है ऑप्शन सी, जीएम काउंटर से। जीएम काउंटर का पूरा नाम जो है गीगर मूलर काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। 1 kWh ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर है ऑप्शन बी, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल जो है यह कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 मेगा जूल। चाल का मूल मात्रक क्या है।
आंसर है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उसमें लगे समय से विभाजित करने से प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन ए, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ml-3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, घनत्व का। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, विस्थापन। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, पहले ही मैंने बताया, और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व का नियम। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका? आंसर है ऑप्शन बी, उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। इससे रिलेटेड और भी चीजें याद रख लीजिए। सबसे पहले तो किसी वस्तु का द्रव्यमान को दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी और द्रव्यमान आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और वेग आधा करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना। यह न्यूटन गति का तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है, रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सभी न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित हैं। थर्म किसकी यूनिट है? आंसर है ऑप्शन सी, उष्मा की। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पवन वेग का। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे दिया गया है कि दाब का एसआई यूनिट डाइन है, तो गलत है, क्योंकि दाब का एसआई जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। बाकी के ऑप्शन सही है, कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम और बल का न्यूटन। हवाओं में ऊर्जा होती है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा होती है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? आंसर है ऑप्शन बी, अपकेंद्र बल के कारण। बल गुणनफल है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, द्रव्यमान और त्वरण का। गति के दूसरे नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल की मापन की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है?
ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। दिया गया है कि डायनेमो जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो गलत है, क्योंकि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हाँ, विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बाकी का ऑप्शन सही है कि सितार ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और प्रकाश विद्युत सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में डैश बीच में स्थित होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, आलम। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम जो है वो आयास और भार के बीच में होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय श्रेणी के। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलम तथा आयास के बीच भार होता है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, वाट। 1 नैनोमीटर होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पे ये पावर में होगा, 10⁻⁻⁹ मीटर। निम्नलिखित में से किस राशि की मात्रक नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, विकृति की। विकृति एक विमाहीन राशि है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का डैश कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्न में कितना होता है? यानी कि बड़ी जी का मान आपको बताना है। आंसर है ऑप्शन डी, 6.67 × 10⁻11। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि बड़ी जी का मान जो है वो 6.673 × 10⁻11 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। निम्न में से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बांध बनाकर जमा किया गया पानी उसमें भी जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में संचित ऊर्जा ये भी स्थितिज ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। 1 हॉर्स पावर होता है। आंसर है ऑप्शन सी, 746 वाट। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 453.52 ग्राम। 1 पौंड बराबर 16 आउंस होता है। ठोस कोण को मापने की इकाई क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, स्टेरेडियन। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। अगर आपने स्कोर किया होगा तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।